मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेस्ट सीरीज का पहला सीरीज का सॉल्यूशन देखने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट मैथ का जो स्टार्ट किए हैं, तो आज हम उसका आप लोग का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आज पहला वीडियो है टेस्ट सीरीज का, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और जिन स्टूडेंट का नहीं बना है वो इस वीडियो को देख करके वो अपना सीखें कि कैसे हमको जवाब देना है कोई भी क्वेश्चन का। और जिस स्टूडेंट ने बना लिए हैं तो वो देखें कि यहाँ का मेथड और आपके मेथड में क्या डिफरेंट है। जो आपको बेस्ट मेथड लगे उस मेथड का आपको आप सिलेक्ट करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पर 0.00003 पे पावर 0.6 का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए तो 32 इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.2 पे पावर 5 इंटू 0.6। दो का क्यों करेंगे तो 32 और 0.0 के बाद कितना अंक है, एक अंक है, उसको 5 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 अंक हो जाएगा तो 0.25 और इसको आप हल कर दो ये हो जाएगा 0.2 पे पावर 3 56 से 30 मतलब 3। अब 0.2 पे पावर 3 इसका मतलब कितना 0.008 हो गया आपका पहला। दूसरा का देखो कर ए और बी सी के औसत अंक 66 है, जबकि डी के अंकों को भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत अंक तो बढ़ जाता है। तो डी का अंक क्या होगा, डी का अंक निकालना है। डी का अंक इसका अंक निकालने जा रहे हैं। डी जब भी आया होगा तो 66 अंक लेकर से ज्यादा ही लेकर के आया होगा तभी उसका औसत अंक में 2 का वृद्धि हो रहा है। तो सबसे पहले तो डी 66 अंक लाएगा तभी वो वृद्धि करेगा। अब प्लस 2 अंक का वृद्धि कर रहा है कितने संख्या में, कितने आदमी में, तो ए बी सी और वो अपने खुद में वृद्धि कर रहा है। तो कितना अंक वृद्धि कर दिया, तो 4 मेंबर है और 2 का वृद्धि किया, कितना वृद्धि किया 8 वृद्धि किया, तो इसका आंसर कितना हो गया 74। नंबर थर्ड देखो, हम 1 मिनट टाइम दिए, 1 ही मिनट के अंदर में आप लोग को भी बनाना है और फास्ट ट्रिक के साथ बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ एक आबादी का मानव विचलन 7 तो आबादी का विचलन क्या होगा, तो विचलन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो कितना दिया है 7 दिया है, 7 का स्क्वायर कर दो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। नंबर 4 कहता है एक 4 नंबर 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को 50 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो इसकी लंबाई 8 मीटर लंबी ट्रेन है और 400 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो ये जब कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करे या ट्रेन को पार करे या फिर कोई भी पुल को पार करे तो वो अपनी लंबाई प्लस पुल की प्लेटफॉर्म की दोनों को लंबाई को पार करने में समय लेता है। ठीक, इसको अच्छी तरह से हम लोग क्लास में समझे थे। और फिर देखिए अब तो ट्रेन की गति निकालना है, तो चाल बराबर आप जानते हैं चाल इक्वल टू कुल दूरी कितना पार कर रही है 850 और 450 जोड़ो कितना हो गया 8 4 12 1250। ठीक, इसके बाद कर रहे हैं कि कितना सेकंड में 50 सेकंड में पार करती है, तो पार करती है 50 सेकंड मीटर प्रति सेकंड, ये कैंसिल हो गया और 50 25। तो इसका जो चाल निकला तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। आंसर किसमें मांगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कीजिएगा 18/5 से गुना करना, कटा दो तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग देख लो सही है कि नहीं।
देख लिया कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, 1 मिनट में बनाने के लिए सिखाएंगे। सिर्फ आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। आपको 1 मिनट के अंदर में, आप लोग के पास क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम खत्म हो जाता है। हम समझ रहे हैं, जो नया स्टूडेंट है उसकी सारी परेशानी को हम समझ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम खत्म हो जाता होगा। हम बहुत स्टूडेंट से पूछे कि टाइम ठीक है, रहने दें, तो बोला ठीक है। तो आपको भी 1 ही मिनट के अंदर, यदि आप 1 मिनट के अंदर में कोई भी मैथ के सवाल को सॉल्यूशन करते हैं, तभी आप 1 मिनट के अंदर में, मतलब 50 सेकेंड, 49 सेकेंड, 55 सेकेंड में मैथ का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तभी आप विनर बन सकते हैं। ऐसे विनर नहीं बन सकते। कोई कैलकुलेशन वेरी फास्ट करना पड़ेगा, हर ट्रिक से समझना पड़ेगा। तो आप सारे ट्रिक आपको समझाएंगे, जितना हम जानते हैं उतना आपको बताएंगे। बट मेरे साथ आप लोग बने रहे, जो भी परेशानी हो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो गया। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करती है और शेष बचत करता है। यदि उसका आय और व्यय दोनों 10% का वृद्धि हो जाता है, कितना परसेंट का? 10% का। पहले कितना व्यय है? 80% व्यय करता है, तो कहता है उसके बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन? आय देखो, तो मान लो कि इसका आय जो है, मान लो इसका आय 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है। 100 रुपया में से वो क्या कर रहा है? 80% खर्च, व्यय मतलब हुआ खर्च। तो 80 रुपया वो क्या किया? खर्च किया। तो बचाया कितना? बोलो 20 रुपया। ये क्या हो गया? बचत कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। इतना बात समझा? कहता है यदि उसका आय और व्यय दोनों में 10% का वृद्धि हो जाए, आय भी 10% बढ़ जाता है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है। पहले आय था 100, अब बढ़ गया, कितना हो गया? वृद्धि होने के बाद उसका आय कितना हो गया? उसका आय हो गया 110 रुपया। अगेन में बात समझना। और जिसको कोई परेशानी हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं, क्लास भी आकर के पूछ सकते हैं। सुबह में क्लास होती है, स्टार्ट है। अब ये देखिए कितना हो गया? 10% का वृद्धि। किसमें? तो आय में भी और व्यय में, दोनों में 10% वृद्धि। तो पहले आय 100 था, 10% बढ़ा दिया, कितना हो गया? 110। व्यय पहले 80 रुपया करता था, अब 10% बढ़ा गया, तो व्यय अब कितना हो गया? व्यय अब हो गया 88 रुपया। कितना रुपया? 88 रुपया। बोलिएगा सर कैसे? अरे 80 रुपया का 10% नहीं निकालेगा। देखो 80 का 10% कितना? 10 टका। और 10 टका 80 रुपया पहले, 10 से 8 रुपया बाद में, कितना हो गया? 88 रुपया ना हो। तो 88 रुपया, अगर 110 रुपया में 88 रुपया क्या करता है? व्यय करता है, तो बचत कितना करता है? बोलो तेजी से, इसको घटा दो 2 और ये कितना? 2, 22 रुपया का क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। पहले कितना बचत करता था? 20 टका। अब कितना बचत कर रहा है? 22 टका। कितना वृद्धि हुआ? 2 रुपया का वृद्धि हुआ। लाभ कितना हुआ? लाभ, तो लाभ प्रतिशत के सूत्र से बैठा, लाभ गुना 100/CP। तो लाभ गुना 100 और बटे CP। CP कितना? घटा दो 10, 10 दाएं 100। तो लाभ कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया उसका? 10% का इंक्रीज किया। क्या किया? इंक्रीज, मतलब वृद्धि किया। तेजी से नोट करो। चलो आप लोग नोट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जिसे 23 से घटाने पर क्या 42, 36, 45 प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, वो संख्या क्या? वो संख्या मालूम करना। चलो देखो, वो संख्या आपको क्या करना है? मालूम करना। सबसे छोटी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या पूछा जाए ना, तो उसका एलसीएम निकाला जाता है बाबू। तो देखो सबसे पहले 42, 36, 45 का एलसीएम ले लीजिए। तो 42, 36, 45 का एलसीएम लेने के लिए आप लोग को सिखाएं कैसे, बोलो। तो आप क्या कीजिए, पहले ये दोनों का निकालिए, इसको कटाइए। 6 7 42, 6 के 36, दोनों कटा दिए। अब दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, एक के अलावा, और एक से कटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब दोनों को गुना कीजिए, गुना कीजिएगा 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, कितना 252 आ गया। फिर तीसरा संख्या ले लीजिए, फिर इसको कटाइए, 6 कितना से कटाइएगा, 9 से कटा दीजिए, 9 बचे 45, इसको कटाइए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 8 72, कितना हो गया 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से गुना कीजिए, 0 56 से 25 से 26 का 6 बाकी 2, अब 25 25 और 2 कितना, सॉरी 5 5 9 10 2 कितना 12, कितना आ गया। वो 12 से 60 वैसी संख्या है, 12 से 60 आपके पास ऐसे संख्या है जो इन तीनों से भाग देंगे ना, 12 से 60 वो छोटी सी छोटी संख्या है, तीनों से भाग देंगे ना तो कटेगी। बट क्या करना, कह रहा है कि उसमें 23 जोड़ने पर, तो 23 जोड़ने पर तो इन सभी से कटेगा, तो पहले 23 घटा दीजिए और वो संख्या आपको मालूम हो जाएगा, तो इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना, बोलो तेजी से, ये बच गया 5, 5 में से 2 दिया तो 3, 1237। 1237 आपको वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम अगर इसमें 23 जोड़ देंगे आपको ये संख्या प्राप्त होगा, और ये संख्या इन सभी संख्या से क्या होगा, कटेगा, विभाजित होगा। बात समझे, आपको फास्ट में नोट करना, फास्ट में समझना है। समझ गए कैसे बना रहे हैं हम लोग, 1 मिनट में बनाएंगे, 1 मिनट से भी कम लगेगा, 50 मिनट सेकंड में बना लेंगे हम लोग, 40-50 सेकंड में, बशर्ते कैलकुलेशन फास्ट करना चाहिए, जोड़ घटा मजबूत रहना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि 960 रुपया को एम और एन ओ के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि जिसमें एम को एन के हिस्से का 3/9 गुना और गुना प्राप्त होता है और ओ को एम के हिस्से का 4/7 भाग प्राप्त होता है, तो ओ का हिस्सा क्या, देखो तेजी से। तो क्वेश्चन नंबर कितना जो भी है 7 है, लगता है कि वो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, आप लोग देख लेना। तो कह रहे 960 रुपया को हमको 3 आदमी के बीच में बांटना है, किसके किसके, एम एन और ओ के बीच में बांटना है। देखना ध्यान से देखना, ए एम एन ओ के बीच में बांटना है, तो एम को एन यहाँ देखना बांटा जाता है, इसके बाद जिसमें एम को एन के हिस्से का 3/9, तो पहले क्या आया, एम आया, बाद में कौन आया, एन आया, तो पहले और बाद में बाद, तो एम का अनुपात 3 और एन का अनुपात कितना 9। बात समझ में आया, देखो पहले कौन आया एम, तो ऊपर वाला एम के लिए, नीचे कौन है एन, तो नीचे के लिए क्या 9 आ गया, इसको कटा दो, 3 को 3 दिया 9, तो एम एन का अनुपात आप यहाँ से निकाल लिए। इसके बाद कह रहा है कि ओ को एम के हिस्से का 4/7, ओ पहले, तो ओ के लिए कितना, ओ और एम, तो ओ के लिए बोलिए 4 और एम के लिए बोलिए कितना 7, तो m इसमें भी है m इसमें भी है, m को क्या कर दो ना इक्वल करो, तो n को इधर रहने दो, m को इधर लिखो, फिर m को इधर लिख दो और o को इधर लिख दो, ये दोनों को बराबर कर दो, अनुपात बराबर हो जाएगा। n का मान 3, m का मान 1, m का मान 7, o का मान 4, तो इसको कर दो 4 into 7, आगे पीछे करके बटे में गुना करो, 7 या 21, 7 और कितना 4, 21 और 25, 21 और 25 32 ना, टोटल 32 अनुपात में पैसा है, लेकिन उसके पास टोटल है कितना बाबू, तो 960 रुपया, तो 960 रुपया एक अनुपात का वैल्यू बताइएगा कि नहीं, तो 960 आप बटे कितना 32 कटा दीजिए, 3 बार में ना, 3 गुना 6 3 93, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, बोलो 30, बोलो कितना 30, तो m का अनुपात o का अनुपात कितना, तो n m, देखो ये हो गया n, ये क्या हो गया n, बीच में है m और लास्ट में है o को किस अनुपात में मिल रहा है 4 अनुपात, एक अनुपात का वैल्यू 30, तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना 4 गुना 30, 120 रुपया, इसका हिस्सा कितना होगा 120 होगा।
तो फास्ट ये तो आपका टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना होगा, फास्ट भी बताएंगे, और जिसको समझ में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो वो क्लास में आकर के मिल सकते हैं। तेजी से लिखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, 8 नंबर देखो, बेटा दे बेटा रहे 16 और 20 का तृतीय अनुपाती, क्वेश्चन नंबर 1। तो तृतीय अनुपाती आप जानते हैं ए बी और सी। इसको अगर हम बताएं ए बटे बी और बराबर कितना बी बटे सी, ये दोनों का अनुपात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो, ए सी बराबर बी स्क्वायर, सी मान पर पूछ रहा है ना तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बटे ए। तो देखो तृतीय अनुपाती तो सी का मान पूछ रहा है, ए का मान दिया, बी का मान दिया, बी का मान कितना दिया 20, तो 20 गुना 20 और सी का मान कितना दिया 16, कटा 5, ये 4, ये कितना 5, तो सी का मान कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 9 समझ रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है। लास्ट जितना भी सीरीज चलेगा लास्ट सीरीज तक आप लोग बने रहिएगा, तो जरूर है कि आप में परिवर्तन। ये पहला वीडियो सेल्फ टेस्ट सीरीज का है, आपको इसी तरह से सॉल्यूशन मिलेगा। हर वीडियो में अलग अलग, हर टेस्ट सीरीज में अलग अलग का सवाल आएगा, अलग अलग आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर है कि आप में परिवर्तन होगा। चलिए, 1 रुपया में 4 वस्तु बेच करके एक आदमी क्या करता है 50% का लॉस कमाता है, 50% का क्या आता है लॉस होता है। तो मतलब 50% बराबर कितना दे दिया 1 रुपया में 4 वस्तु, तो 1/4 दे दिया। तो 50% का वैल्यू इतना दिया है, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना, 1/4 100 बटे कितना 50, इसको कटा दीजिए 2, इसको कटा दीजिए 2, तो उसका दाम कितना था 1 रुपया में उसको 2 बेचना था, लेकिन 1 रुपया में 4 बेच दिया, तो क्या हो गया उसको 50% का लॉस हो गया। अब कहता है कि यदि वह 1 रुपया में 2 वस्तु बेचता तो लाभ क्या होता। 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदिएगा और 1 रुपया में 2 वस्तु बेचेगा तो लाभ क्या होगा 0। बोलो लाभ क्या होगा, लाभ हो जाएगा 0%। देखिए सीपी आप निकाले ना, सीपी जो होता है वो 100% होता है। जब भी हम लोग करेंट बिल का बात करेंगे या किए होंगे हाँ ये करेंगे तो सीपी दैट मीन्स 100%, और एसपी उसी पे हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करेंगे तो एसपी कहलाएगा। लाभ तो जब भी होगा तो 100% से ज़्यादा कमाएंगे तो लाभ होगा, करेंट से ज़्यादा होगा तब ये लाभ। तो चलिए करेंट 1 रुपया में 2 वस्तु उसको बेचना था, खरीदा था, और वो फिर क्या किया 1 रुपया में 2 वस्तु ही बेच दिया। अब पहले तो 1 रुपया में 4 वस्तु बेचा तो 50% का क्या हो गया हानि हो गया, लेकिन अब कह रहा है कि 1 रुपया में 2 वस्तु बेचे तब क्या होगा, तब पर भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, 0 रुपया मिलेगा लाभ ना, और कम में बेचते तो फायदा आता, इसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया 0%। तो आप लोग नोट कीजिए तेजी से। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग फिर देख रहे हैं आगे सॉल्यूशन। कह रहा है कि 1 और 150 तक के बीच सभी प्राकृतिक, ये क्या लिखे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन में लिखे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 का गुणज होगा। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जान रहे हैं क्या था 1 2 3 4 5 है गिनती की संख्या को। तो देखो तो कह रहा है ऐसा सब संख्या प्राकृतिक संख्या से जो 3 का गुणज होगा, इसका मतलब 3 6 9 और डॉट 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 150 तक जोड़ना है। यह तो आप एपी में है, एपी के अनुसार बना लो, प्रथम पद ए, दूसरा पद ए, तीसरा पद ए, nवां पद ए, n का मान दिया ए का मान दिया सारा। या फिर ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से बनाइए। तो आप क्या कीजिए 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितना 50। ठीक, अगर हम 3 कॉमन कर लेते हैं कितना हो गया
अब प्राकृत संख्या का योग आपको पता होगा कितना होता है n × n + 1/2 n का मान कितना 50 अब 50 एक 51 बटे कितना 2 इसको कटा दीजिए हो गया 25 अब गुना कर दो 25 किया 75 गुना 51 तो गुना करो 75 और फिर 25 और 7 25 35 अब कितना 37 जोड़िए तो जोड़िएगा तो 5 7 5 12 2 और 30 ये कितना हो गया 38 और 25 बात समझ गए होंगे। तो आगे लिखिए आगे कह रहा है एक कोण उसके पूरा कोण का 2 गुना है तो कोण ज्ञात करें क्या पूछना है देखो कैसे बना तो क्वेश्चन नंबर 12 है तो माना कि पूरा कोण मान लो पूरा कोण कितना पूरा कोण मान लो x करें ना कि एक कोण उसके पूरा कोण का दुगुना तो माना कि पूरा कोण x तो कोण कितना हो जाएगा बोलो कोण कितना होगा कोण होगा 2x होगा कि नहीं आप लोग को बताने के लिए बनाना है तो डायरेक्ट x और 2x मान करके हम बना लेते हैं लेकिन आपको बताना है तो माना पूरा कोण x तो कोण कितना हो जाएगा 2x और हम जानते हैं कि पूरा कोण किसको कहते हैं दोनों कोणों का योग 90 डिग्री तो x + 2x कितना 90 तो x कितना 30 डिग्री हो गया और जब कोण पूछ रहा है यहाँ पूछता कितना तो 30 गुना 60 डिग्री और पूरा कोण पूछता कितना 30 डिग्री का आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर देखो बारिश आने की संभावना है बहुत जोर से हवा बह रही है तब तक में देखते हैं जब तक कोई बाधा नहीं आ जाती है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। मेरा नंबर देखो कहता P Q की तुलना में 4 गुना कुशल है मतलब इफिशियंसी कोई कार्य करने की क्षमता मान लो ये P है ये Q है P Q की तुलना में 4 गुना कुशल है ये अगर ये 4 की स्पीड से काम करता है तो ये 1 स्पीड से काम करता है ये इसका क्या हो गया इफिशियंसी क्षमता तो इसका समय अपोजिट हो जाता है ये हो जाएगा ये क्या करेगा 4 कर रहे हैं P किसी कार्य को Q की तुलना में 45 दिन कम करता है 45 दिन कम ले रहा है लेकिन कितना समय कम ले रहा है 3 अनुपात में कम ले रहा है 3 अनुपात का वैल्यू कितना 45 तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना 15 50 45 तो अगर P 4 के रफ्तार से करता है तो ये 15 दिन में करेगा और ये Q 1 के रफ्तार से करता है कितना 15 जो के 60 दिन में करेगा अगर आप दोनों मिल करके कर रहा है P और Q दोनों मिल करके 1 प्लस P प्लस Q दोनों तो कर दो 15 गुना 60 और बटे दोनों को जोड़ दो 15 बटे 75 ये 5 12 बटे 60 तो दोनों कितना दिन में करेगा 12 दिन में करेगा कितना दिन में करेगा 12 दिन में कंप्लीट कर देगा समझ रहे हैं बात को ये टाइम एंड वर्क का सवाल आप लोग को पढ़ा चुके हैं क्या लगे बात सही है कि नहीं जब ये सुन रहा होगा तो समझता होगा कहाँ से पढ़े और आप लोग भी पढ़े जो यहाँ पे पढ़ते थे 13 नंबर 14 बना लेगा x का मान निकालना कैसे फास्ट में बनाना आप बताते हैं तो ये 480 का कितना परसेंट 36% यहाँ लिख दीजिए 480 अब गुना 36% मतलब इतना अब प्लस 560 का कितना x% अब बराबर कितना 4 एक जीरो घटा अब देखो तो 4 सबसे कॉमन कर लो 4 अगर कॉमन कर लेंगे तो 12 चौके 48 अब गुना कितना 36 और यहाँ से कितना 14 चौके 56 ये 14 बराबर कितना 400 इसको कटा दो ये हो गया कितना 100 अब ये हो गया 14x अब बटे में 10 है ना 10 बटे में 10 और 10 को 10 से गुना कर दो ये 10 बन गया 14x ये हो गया कितना अब माइनस गुना कर दो 10 36 अब गुना 12 कर दो घटा दो 36 गुना 72 और 36 तो 2 6 5 713 432 माइनस कर दो 432 माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 6 में से 9 में से 3 गया तो 6 और ये हो गया आपका 9 में से 5 कितना हो गया ये लिख लिए होंगे ये
इसको मिटा देते हैं। तो 14 से भाग देना तो x बराबर 56 8 बटे कितना 14 कटा 14 चौके 56 0 फिर कितना 14 चौके 70 14 84 14 छः 14 पंचे 70 14 पंचे 70 5 फिर कटाएगा 28 से अपना का आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को? बारिश भी हो रही है, पढ़ा भी रहे हैं, मजा भी आ रहा है। 15 नंबर देखिए, कहता है एक निश्चित धनराशि का एस आई उसका 16 बटे एस यानी कि एक निश्चित धनराशि जिसका एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज उसका 16 बटे कितना 16 बटे 25 है। यदि वर्ष की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के बराबर वर्ष की संख्या और उसका ब्याज का दर दोनों आपस में क्या बराबर मतलब 5% रेट है तो 5 वर्ष समय भी है दोनों बराबर है तो आपको दर पूछ रहा है। तो यहाँ से मान लो कि धनराशि कितना है 1 रुपया है। 14 नंबर पर मान लो धनराशि कितना है आपका 1 रुपया है, ठीक। और धनराशि 1 रुपया है। एस आई जो कर रहा है एस आई का फॉर्मूला बनता है P गुना R गुना T बटे कितना 100। तो P का मान बोलो 1 R का मान बोलो R और T दोनों का मान समान है। कुछ मान लीजिए S मान लीजिए S गुना S बटे कितना 100। इसका जो एस आई जो है वो कितना है मूलधन का 16 बटे 25 मूलधन 1 रुपया 1 का 16 बटे 25 कर दें ये कटा दीजिए 25 चौके 100। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट x गुना x स्क्वायर बराबर कितना 38 16 चौके 64। तो x बराबर कितना अगर समय भी पूछा जाए तो 8 वर्ष और दर भी पूछा जाए तो कितना 8%। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। बारिश हो रही है आप लोग देखते हैं तो नोट कीजिए। चलिए आइए सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। जो नंबर आप देख रहे हैं 23 24 जो क्वेश्चन हल्का था वो छोड़ दिए। आप प्लस में जो रीजनिंग है उसको हम छोड़ दिए, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो अंकीय संख्या का योग 9 है और इकाई स्थान वाले अंकों के बीच 1 का अंतर है तो वो संख्या क्या आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कितना है क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन दिया है 18, बी नंबर दिया है 63, सी नंबर दिया है 54 और डी नंबर दिया है कितना 72। अब आपको बताना चलो हम लोग कंपटीशन वाले हैं, कंपटीशन की तरह बताते हैं आपको। तो कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या तो टोटल दोनों सब 2 अंकीय संख्या, ठीक। कहता है यदि 2 अंकीय संख्या का योग 9 8 1 9 2 3 9 4 5 9 7 2 9 पूरी की कहता और दहाई स्थान और इकाई स्थान वाले अंकों के बीच एक अंतर है। ये दोनों के बीच एक अंतर है नहीं, ये दोनों के बीच एक अंतर है नहीं, ये दोनों के बीच का अंतर है नहीं, ये अंतर है। थर्ड से बन गया तो थर्ड से बना देना। चलिए अब कह रहा है इसका मान निकालो √9449। देखो आप लोग को जिस समय नंबर सिस्टम आपको 1 महीना क्लास लिए आप नंबर सिस्टम बताएं तो देखिए कैसे बताना है। 49 94 9 इसको 2 बराबर भाग में पढ़ते तो लास्ट में किसको हम वर्ग की स्क्वायर करेंगे जो 9 आएगा। या तो 3 का स्क्वायर 9 होगा या तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। लास्ट में तो यही 2 संख्या जो कि आपको 9 देने वाला और कोई संख्या है ही नहीं। तो यह तो लास्ट में 3 रहेगा
आया फिर कितना रहे 7। ये देखो 94 किसके स्क्वायर के लगभग का 94 जो है आपका 981 9 के स्क्वायर के या तो संख्या कितना होगा 93 होगा या फिर कितना होगा 97। आपका ऑप्शन देखिए 97 ही है 93 नहीं है, इसका आंसर क्या है 97 हो जाएगा। फिलहाल इतना ही समझिए, बाकी आपको क्लास में बताया। बाकी देखो 20 नंबर कह रहा है कि 1300 रुपया की राशि पर 2 वर्षों में 10% की दर से वार्षिक ब्याज संयोजित करने पर CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हम डायरेक्ट आपको बोल दें, आपको SI परसेंटेज का फॉर्मूला बता दें। इसका परसेंटेज का फॉर्मूला SI प्रतिशत का फॉर्मूला। SI परसेंटेज में क्या आता है, तो R गुना T%, R गुना T%। R कितना है बोलो, R है आपका 10 और ये कितना 2, तो कितना हो गया 20% हो गया। और CI प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आपको बता देते हैं, क्या बताएं 2 साल के लिए, क्या बताएं 2 साल के लिए SI × R का स्क्वायर और ये प्रतिशत और 2 ईयर के लिए। तो चलो देखो 2 SI कितना 20 और R कितना 10 का स्क्वायर 100%। अगर हम कोई बोलते हैं 100% का वैल्यू कितना 1, तो 20 1 21, तो आपका CI कितना हो गया 21%। अब आपका मूलधन कितना 1300 रुपया और CI को कितना मिल रहा है 21% मिल रहा है, तो टोटल कितना रुपया मिलेगा, तो मूलधन का 21% निकाल दीजिए। ये गुना 1 गुना 13 1 13 13 गुना 36 कितना 200 और 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ और है, तो ये हो गया आपको कितना। ये सवाल में जो है ना जो भी होगा पता है 1300, तो 1300 को घटा तो कितना जाएगा 273 रुपया हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में तो इस तरह का ऑप्शन नहीं देखे तो काम देख लीजिए। अगर 1 जीरो यहाँ ज्यादा होगा 1 जीरो और होगा यानी 1 जीरो बैठा कर 1 जीरो कर जो ऑप्शन का वो कर रहे हैं इसी तरह से मिटा दें। बाकी देखो 30 नंबर 23 नोट की क्या 23 नोट मिटा रहे हैं हम, ऊपर का सवाल मिटा देते हैं। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों की अनुपात 4:5 है, तो इनमें कौन सा सदस्य निम्न में कौन सा सदस्य वास्तविक संख्या होगा, तो ऑप्शन से इसके अनुसार आपको मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या देते। एक कलर ऑप्शन है आपका 18, दूसरा है 25, तीसरा है बोलो 16 और चौथा है 34। तो हम लोग जानते हैं कि अनुपात से जो संख्या कटेगा वही उस सदस्य की संख्या होगी। तो अनुपात कितना 4 5 9 से कौन कटेगा 9 से आपका 1 नंबर कट जाएगा 18, इसलिए इसका आंसर कितना रहेगा 18। कह रहा एक बैग में ब्लू और रेड गेंदों की संख्या का अनुपात अचर मतलब कांस्टेंट है, हो सकता है 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ हो x y z कुछ भी हो सकता है अचर। ठीक, कहता है जब उनमें 44 रेड गेंद थी तब नीली गेंदों की संख्या 36 थी, मतलब रेड गेंद और ब्लू गेंद ये 44 थी, किसमें कितनी 36 कटा 11 तक 44 और 9 चौके 36, गेंदों की संख्या कितनी 11:9। 77 यदि ब्लू गेंद की संख्या 54 है, यदि ब्लू गेंद मतलब कौन 9 का वैल्यू 54 है, तो आपको पूछ रहा है कि रेड की संख्या कितनी होगी, मतलब 11 का वैल्यू कितना, तो 9 का वैल्यू 54 11 का निकाल दो 11 गुना कर दो 9 से 5 कितना हो गया। तो रेड गेंदों की संख्या कितनी होगी 66। ठीक, तो आप लोग एक सवाल और बच गया जल्दी से देखो।
तेजी से देख लीजिए, एक सवाल और है। क्या 10 भुज में विकर्णों की संख्या क्या है? विकर्ण आप लोग समझते हैं ना, विकर्ण किसको कहते हैं? डायगोनल। त्रिभुज में विकर्ण होगा क्या? नहीं बाबू, त्रिभुज में विकर्ण होगा। कैसे विकर्ण होगा? जब तक हम दो कोण को नहीं मिलाएंगे तो विकर्ण नहीं होगा। तो त्रिभुज में कोई विकर्ण की संख्या नहीं होती। चलो चतुर्भुज में हम देखते हैं विकर्ण। विकर्ण किसको कहते हैं समझिए। एक कोण से दूसरे कोण को मिलाएंगे, यही आपका क्या गया? डायगोनल। इसी कोण को क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो एक ऐसा बहुभुज है, ऐसा चतुर्भुज है, उसमें 10 भुजा है। चतुर्भुज है, ऐसा भुज है उसमें 10 भुजा, 10 भुजा। अब इसी में करेंगे, ये हो जाएगा कितना? पंचभुज हो जाएगा। तो चतुर्भुज में हम देखें कितना विकर्ण था? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। चार भुजा कितना विकर्ण? एक और दो। पंचभुज में पूछे कितना? तो देखो, एक, दो, हाँ 2 हो गया, एक और दो, फिर यहाँ दो, 3 और 4 और फिर यहाँ दो, 4 1 5। तो पंचभुज में कितना विकर्ण हो गया? 5 हो गया। तो 10 भुज में बोल दीजिए 10। भुज में 10 नहीं बात। 4 भुज में 4 नहीं, 4 भुज में 2 आया, पंचभुज में 5 आया। तो 10 भुज में तो बहुभुज की संख्या निकाल दीजिए। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर आपको सूत्र बता दिए हैं, n × n-3 /2। 4 भुज लिए थे ना, तो 4 भुज में कितना भुजा? 4 n जो होगा वो साइड होगा। कोई भी पॉलीगॉन, साइड ऑफ पॉलीगॉन, कोई भी चतुर्भुज बहुभुज की क्या होगा? साइड को हम लोग n से सूचित करते हैं। भुजाओं की संख्या को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ साइड, इंग्लिश बोलो क्या आ जाएगा? n क्या आ जाएगा? बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो अगर 4 को देखो तो 4 × 4 - 1 3 बटे कितना? 2। 4 × 1 बटे कितना? 2। तो कितना आ गया? विकर्ण की संख्या 2 हो गई। विकर्ण की संख्या कितनी आ गई? 2 हो गई। ठीक, पंचभुज में लिए थे, अभी 5 को दिखाया था ना, तो देखो 5 × 5 कितना? 3/2। ये हो गया 5 × 2/2। 5 भुज में कितना? 5। तो 10 भुज में कितना? बोलो 10 भुज में कितना हो जाएगा? फरटेदार पढ़ो, फरटेदार डायगोनल की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल। डायगोनल की संख्या हो जाएगी कितनी? बहुभुज में 10 भुजा, 10 × 10 - 3 बोलो 7/2 कितना? 2 कटा दो, 5। आंसर कितना आएगा? 35। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करना है, जितना भी बताएं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखना है, समझना है। इसी तरह से आगे टेस्ट सीरीज होते रहेंगे और सारे टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मिलते रहेगा। आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। जिन विद्यार्थी से नहीं बन रहा है वो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेंगे। एक ही नंबर आ रहा है, एक ही आ रहा है आपका अभी प्लेटफॉर्म। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा, इस प्लेटफॉर्म पे चलिएगा तो आपको आगे बहुत ही फायदा करेगा। अगर आप डर से प्लेटफॉर्म पटरी से उतर जाइएगा, नहीं जुड़े रहिएगा, तो फिर आपको आगे आने वाले दिनों में समस्या की सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और फिर अगला सीरीज का वीडियो अगले दिन मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो आप लोग जितने से जितने आदमी को अपने ग्रुप में जोड़ सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पे इसी तरह से वीडियो आपको YouTube चैनल से मिलेगा, प्लस टेलीग्राम में इसका हो सकता है तो आप लोग को PDF भी उपलब्ध करा देंगे। टाइम थोड़ा लगेगा, सारा चीज़ कराएंगे। बशर्ते आप लोग, एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आज शाम 7 बजे। बाय।